बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत ने ओवर चार्जिंग करने वाले होटल माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। एक्शन लेते हुए महंगे कमरे और महंगा खाना देने वाले होटल्स को बंद करना शुरू कर दिया है। मरी के 15 निजी होटल सील कर दिए गए हैं। ये वो होटल्स हैं जहां पर मरी में आने वाले सयाहों से एक दिन का 50 हज़ार रुपया किराया वसूल किया था। सबसे पहले होटल माफियाज की ओवर चार्जिंग की खबर बोल न्यूज़ ने नशर की थी, जिसके बाद आज ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और इन मालिकान से पूछताछ हो रही है। इनको गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। मरी में ओवर चार्जिंग पर 15 होटल्स को सील किया गया है। मरी में सयाहों को यहाँ पर परेशान करने वाले होटल मालिकान से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी हवाले से मजीद बात करते बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ सईद हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, बताइएगा अभी तक कितने होटल सील हुए हैं और कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं? बिल्कुल, बोल न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यहाँ पर ज़ायद किराया वसूल करने के खिलाफ कमांड जारी की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसकी रोशनी में आज असिस्टेंट कमिश्नर मरी ने यहाँ पर मुख्तलिफ होटलों का दौरा किया, जिसमें कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, माल रोड, कार्ट रोड और मोटर एजेंसी का एरिया था। उसमें मुख्तलिफ होटलों को चेक किया गया और सयाहों की शिकायत पर यहाँ के 15 होटलों को सील कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर उनको बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। और मरी में सयाहों को रेस्क्यू और रोड क्लियर करने का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया, जबकि इलाके में फजा मुकम्मल सोगवार रही। शेख रशीद ने मरी का रास्ता खोलने का ऐलान किया, लेकिन रास्ते नहीं खोले जा सके। सानह मरी के दौरान शाहराहों पर बर्फ फेंक कर रुकावटें डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद ने कहा कि 1,66,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। लोग रुकने के लिए तैयार नहीं थे। हुकूमत को सुबह से ही मरी का रास्ता बंद कर देना चाहिए था। मरी में 30 साल की बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। इंशाअल्लाह ताला ख्याली ये इसको खोल देंगे। हमने मरी के अंदर जो अभी 60-70 गाड़ियां जो थी उनको निकाल दी है और जो साइड की लाइनें हैं वो खोल रहे हैं। बाज लोग यहाँ से जाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा, 20-30 साल से इतनी बर्फ की कभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। मरी में फौरी तौर पर एसपी और एडीसीज को तैनात करने का फैसला कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का मरी का दौरा, जरूरी हिदायत जारी की। चीफ सेक्रेटरी ने जीका गली रोड, कटना रोड और दीगर मुकामात पर बर्फ हटाने और ट्रैफिक रवा रखने के लिए किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। सानह मरी के दौरान शाहराहों पर बर्फ फेंक कर रुकावट डालने के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरी पुलिस की कार्रवाई, एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम साकिब अब्बासी के जेर इस्तेमाल जीप भी कब्जे में ले ली गई। सयाहों की शिकायत सामने आने पर सीपीओ साजिद कियानी ने नोटिस लेते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। साजिद कियानी का कहना है कि मुलजिम के दीगर साथियों और सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सानह मरी के बाद माल रोड समेत पूरे शहर में हू का आलम रहा। तमाम होटल्स मुकम्मल तौर पर वीरान रहे। दाखिली रास्तों पर खुसूसी पिक्ट्स कायम कर दी गई। सेनेट में ऑपोजिशन जमातों ने सानह मरी पर पंजाब हुकूमत की कायम कमेटी को मुस्तरद कर दिया। कहा मामले की जुडिशल तहकीकात या मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात कराई जाएं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा मरी सानह पर जुडिशल इंक्वायरी से कम इंक्वायरी काबिल कबूल नहीं। जिम्मेदारों को कटहरे में लाकर सजा मिलनी चाहिए। जापान से इंपोर्ट करेगी मशीनरी और वो मशीनरी जो थी अरबों में थी। जब कारें चलती हैं तो उनके आगे होते हैं ताकि वो उनको क्लियर करें, मगर इस दफ़ा वो आगे नहीं थे। सनी बैंक पे पार्क थे, वो उनकी मूवमेंट नहीं हुई। रियासत बिल्कुल माँ की तरह होती है, लेकिन माँ कभी इस तरह जख्मों पर नमक नहीं फेंकती, ना मलती। मरहम के बजाय नमक डाला गया है, गरम मसाला डाला गया है। मरी का ये नेशनल ट्रेजेडी जो है वो किस लिए हुई, बहुत लाजिम है कि इसकी तय तक पहुंचा जाए, ताकि ये देखा जाए कि वो कौन से अदारे थे जिन्होंने गफलत बरती। सबको बताया जा रहा था कि एक स्नो स्टॉर्म आ रहा है,
डीसी साहब के दफ्तर में या एसी साहब के दफ्तर में एनडीएमए का दफ्तर खुला हुआ था, क्या उसने कोई फौरी तौर पे इस डिज़ास्टर को से बचाने के लिए लोगों को कोई कोशिश की? इस हादसे के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ। इस वाक़ये के दौरान जो भी इसका कमेटी बनी है, जो भी इसका ज़िम्मेदार होगा, जहाँ पर भी गफलत हुई वो सबके सामने आएगी और उनको सजा हो। मरी वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना इजलास का फैसला बता दिया। ब्रीफिंग में बताया कि बर्फानी तूफान से दरख्त सड़क पर गिरे और गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शदीद बर्फबारी के बायस मशीनरी और हेलीकॉप्टर्स का जाना मुश्किल था। फवाद चौधरी ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से अमवात हुई। 1,64,000 के करीब गाड़ियां जो हैं वो मरी में गईं। ये प्रिवेंटेबल था, इसको रोका जा सकता था। उसके लिए पंजाब हुकूमत ने एक जो है वो हाईली प्लेस्ड जो ऑफिशियल्स हैं उन पर मबनी एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। सारे ही वाक़यात हैं ये एक ही सड़क के जो कि गुलडन्ना और बाड़ियाँ के दरमियान है। जब नथिया गली की तरफ आप जाते हैं तो ये 2 इलाके आते हैं। जब बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आया तो दरख्त जो हैं वो सड़क पे गिरे, जिससे जो सड़क है वो ब्लॉक हो गई। बहुत सारे लोगों ने ये फैसला किया, वो गाड़ियों में ही हीटर लगा के सो गए। जो तमाम अमवात हुई हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादती की वजह से जो है वो हुई हैं। रेस्क्यू एफर्ट्स के ऊपर हम समझते हैं कि जो किरदार अदा किया पाकिस्तान की सिविलियन एजेंसीज़ ने, अफवाज पाकिस्तान ने और तमाम इदारों ने मिल के जिस शानदार तरीके से 24 घंटों के अंदर एक पूरी जो एक लाखों लोग थे उनको वहाँ से रेस्क्यू किया, निकाला। नस्ला टावर के बाद कराची में 16 मजीद रिहायशी टावर्स की बारी आ गई। गैर कानूनी करार दिए गए मंसूबों में साइमा जिना आइकॉन, अल रहमान रेजिडेंसी, शाजिल गोल्ड रेजिडेंसी, फलकनाज रेजिडेंसी और फलकनाज रेजिडेंसी समेत दीगर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुख्तारकार एयरपोर्ट ने 16 मंसूबों की तामीरात बंद करने का नोटिस भी जारी कर दिया है। कराची में गैर कानूनी इमारतों का जाल। नस्ला टावर के बाद कराची में 16 मजीद रिहायशी टावर्स की बारी आ गई। गैर कानूनी करार दिए गए मंसूबे में साइमा जिना आइकॉन, फलकनाज डायनेस्टी, फलकनाज प्रेसिडेंसी, अल रहमान रेजिडेंसी, शायान ग्रैंड रेजिडेंसी और शासिल गोल्ड रेजिडेंसी शामिल हैं। फरीहा एक्सलेंसी, शासिल एक्सटेंशन मंसूबे, सिदरा ट्विन टावर्स और लानिया आर्केड भी गैर कानूनी करार। रिहायशी मंसूबे मेट्रोपोलिस, फातिमा गोल्फ रेजिडेंसी को भी गैर कानूनी तामीरात बंद करने का हुक्म। इब्राहिम हेवन, कैंट व्यू टावर, रोमी रेजिडेंसी और नदीम आइकॉन टावर भी गैर कानूनी मंसूबों में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुख्तारकार एयरपोर्ट ने 16 मंसूबों की तामीरात बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है। आर्मी चीफ का कहना है कि मरी में बर्फबारी, तूफान और बलूचिस्तान में बारिशों से मुतासर आवाम की मदद के फॉर्मेशंस के ऑपरेशंस बेहतरीन रहे। दरपेश खतरा चैलेंजेस से निपटने के लिए जंगी तैयारियां यकीनी बनाने की बामकसद तरबियत मुसलसल जारी रखी जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। DG ISPR के मुताबिक शुरका को ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त, कामयाबियों की तफसीलात से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि दरपेश खतरात चैलेंजेस से निपटने के लिए जंगी तैयारियां यकीनी बनाने की बामकसद तरबियत मुसलसल जारी रखी जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आर्मी चीफ ने मरी में बर्फबारी, तूफान और बलूचिस्तान में बारिशों से मुतासरा आवाम की मदद के फॉर्मेशंस के ऑपरेशंस को सराहा। DG ISPR के मुताबिक शुरका को ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त, कामयाबियों की तफसीलात से आगाह किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बॉर्डर मैनेजमेंट, दाखिली सलामती समेत मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जानी जायजा लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।